आपने कम्युनिटी के अंदर काम किया हुआ है, विद इन द कम्युनिटी यू हैव डन सो मच वर्क। आपने जो लोगों में काम किया है वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? जब आप कम्युनिटी लीडर की बात करते हो, कम्युनिटी लीडर रह चुके हो, तो ये ट्रांजिशन जब हुआ एज ए कम्युनिटी वर्कर टू कम्युनिटी लीडर, आप इलेक्शन जीते, तो उसमें आपने जो प्राउड मोमेंट कौन सा था? जो जर्नी आपकी रही है, आपने जैसे बताया कि एज ए कम्युनिटी आप करते रहे विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी सेकंड थॉट, आप चलते रहे, बट व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्स यू टू बिकम अ काउंसलर? जो आप एज ए यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर, यंग इंडियन काउंसलर, एज ए पहले इंडियन रीजन हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे काउंसिल में आना चाहते हैं एज ए यंग जनरेशन में। व्हाट वुड यू लाइक टू गिव देम अ मैसेज? जैसे आप काउंसलर हो अभी, इन फ्यूचर डू यू वांट टू गो फॉर अ मेयर, और इफ द अपॉर्चुनिटी अराइज, हैव यू एवर थिंक अबाउट दिस? वेलकम टू निजी की आवाज़ आप तक। आज जो शख्स हमारे सामने बैठे हैं, उनकी जितनी तारीफ करे जाए वो कम है। शी इज़ अ कम्युनिटी लीडर, शी इज़ अ बिजनेस लीडर, शी इज़ द काउंसिलर इन द रीजनल ऑफ विक्टोरिया। इनफैक्ट वो हमारी इंडियन कम्युनिटी की पहली लेडी है जो विक्टोरियन रीजनल में एज ए काउंसिलर चूज हुआ है। तो लेट्स वेलकम शिवाली चेटली। शिवाली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है निजी की आवाज़ आप तक में। थैंक यू निशवी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड इट्स आवर ऑनर कि हम आपका ये इंटरव्यू ले रहे हैं और निजी की आवाज़ आप तक में आप सबको पहुंचा रहे हैं। इट्स डेफिनेटली माय ऑनर। नहीं, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत मेरे लिए एक शुक्राना करने की, भगवान को, कम्युनिटी को शुक्राना करने की अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। यस, हमें इतना गर्व हो रहा है हमारी कम्युनिटी में कि आप एक पहली इंडियन लेडी जो रीजनल विक्टोरिया में बेंडिगो सिटी में आप एज ए काउंसलर प्रमोट हुए हो, एज ए काउंसलर इलेक्ट हुए हो। तो मैं एज ए फ़नी तरीके से आपका इंटरव्यू शुरू करना चाहती हूँ प्लीज़, कि जब इंडिया में हम काउंसिलर एज ए कोई भी इलेक्शन होते हैं इंडिया में, लोकल हो गया या गवर्नमेंट हो गया, स्टेट हो गया, कोई भी जीतता है एज ए इलेक्शन में तो वो ढोल नगाड़े के साथ एंट्री लेता है घर में। तो आपका यहाँ पे क्या ढोल नगाड़े के साथ एंट्री हुई थी घर में? हाँ जी, एक्चुअली ढोल के बराबर ही था, ढोल से कहीं ज़्यादा था जब ये न्यूज़ आई जी। अभी ये फॉर्मल न्यूज़ नहीं थी, पर मीडिया ने पब्लिश कर दी थी। अच्छा। तो माय यंगर ब्रदर वाज स्क्रूटनियर इनसाइड, तो इसने फ़ोन करके कंफर्म किया कि दिस इज द फाइनल न्यूज़। तो आई हैड अबाउट 165 पीपल इन माई बैक यार्ड ऑलरेडी। वाओ। तो वो ढोल वाला को तो बुलाने का टाइम ही नहीं मिला, जो मेरी रियली एक विश थी। पर वो जो भगवान ने जैसे सब इकट्ठे हुए विद देयर ब्लेसिंग्स एंड विद देयर वाइब्स एंड विद देयर एनर्जी, यस, तो वो ऑलरेडी ढोल से बहुत ज्यादा मजेदार काम हुआ। तो वो कम नहीं था। एब्सोल्युटली परफेक्ट। शिवाली जी, जहाँ तक मैंने पढ़ा था आपके बारे में, यू केम इन 2000, 2 decades before. Yes, 2.5 decades. And literally आपको यहाँ पे इतने साल हो चुके हैं, आप एज एन ऑस्ट्रेलियन ही बोलोगे अपने आप को। तो आपकी जर्नी थ्रू आउट 2000 से लेके 2025 तक की, जस्ट वांट टू नो लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ, कि आपने कहाँ से शुरू किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे हो? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये जो लिटिल बिट वर्ड है जी, वो ट्रिकी है, क्योंकि जर्नी 2.5 decades की है, तो लिटिल बिट हो नहीं सकता। कोशिश करूंगी कि मैं जो भी मैसेज कन्वे करूं उससे कम्युनिटी के हर सेंटेंस से कम्युनिटी में किसी ना किसी का, किसी बच्चे का, किसी बड़े का, किसी स्ट्रगलर का, किसी एंटरप्राइज का कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हो मेरी जर्नी से। तो 2000 में लैंड किया था मैंने ऑस्ट्रेलिया में जी। आई वॉज लेट टीन। आई कांट थैंक इनफ टू माई पेरेंट्स, जिन्होंने मेरे ऊपर तो फेथ किया, मैं उनका बच्चा था, बट उन्होंने ऐसे कंट्री के ऊपर फेथ किया जहाँ पे वो खुद कभी नहीं आए। तो उन्होंने बड़े ट्रस्ट के साथ मुझे यहाँ भेज दिया इन माई लेट टीन एज। आई लैंडेड इन पर्थ फर्स्ट ईयर। Okay, so you came in Melbourne after that? हाँ जी, okay, हाँ जी। okay. Year 1 I was in Perth. इतनी isolation. I was the 4th Indian in my university, and especially moving from a town like India, from a Ludhiana, और आप सीधे पर्थ में लैंड करते हो, तो आप इमेजिन करो, इट्स होम सिकनेस, काफ़ी सारे चैलेंजेस आए।
ब्यूटीफुल था, बहुत अच्छा था लेट टीनेजर के लिए, तो एक बहुत ग्रेट प्लेटफॉर्म था। क्लीन एयर थी, एब्सोल्युटली, लेस पॉपुलेशन थी, एंड स्टार्ट ऑफ जर्नी था, स्टार्ट ऑफ जर्नी फुल ऑफ स्ट्रगल्स था, तो विच आई ऑप्टेड द हार्ड वे ऑफ माई लाइफ। आई बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली, विल टॉक अबाउट दैट। मेरे लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म था, रनवे था जिंदगी का। बाकी बहुत सारे प्लान्स भगवान के हाथ में भी होते हैं, तो जुट गए हम मेहनत करने के लिए जी। 1 ईयर पर मैंने स्पेंड किया, बट बिकॉज ऑफ स्पेशली बिकॉज ऑफ द आइसोलेशन, किसी ने मुझे गाइड किया कि मेलबर्न इज अ बेटर प्लेस एज पर कम्युनिटी कनेक्शंस। तो फिर मैंने ये 2001 में मेलबर्न में मूव कर लिया। Okay, so after 1 year you came to Melbourne. Yes, then I continued my study in Melbourne. Okay. तो फिर उसके बाद while I was in Melbourne doing my uni program, यहाँ पे आके कोर्स चेंज कर लिया, मल्टीमीडिया कर लिया, उसका बूम था उस टाइम पे, रिक्वायरमेंट्स थी, इंटरेस्ट भी था, वो एज ग्रुप ऐसा था, तो It came back again multimedia now. अब तो पता नहीं लाइफ जिधर लेके जा रही है, चल रहे हैं, जो भगवान करवा रहे हैं वही हो रहा है। फिर उसके बाद while doing my course in uni, I got a job in Qantas Airline as a duty bond manager. तो मैं उस टाइम पे ये सोशल मीडिया ये वो तो थे नहीं, तो मैं वेबसाइट पे देखती थी। I was their youngest member in their senior management. Sorry Shivali, let's go back to the duty bond manager. What is that role? Yes, it's a very good question. ड्यूटी बॉन्ड मैनेजमेंट जब मुझे जॉब रोल मिला था तो मुझे इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। जी। ड्यूटी होता है टैक्स, सो एनीथिंग गोज इन द एयर। जब हम ट्रॉलीज में से शॉपिंग करते हैं while we fly, जी। तो वो जो शॉपिंग होती है उस पर टैक्सेस नहीं पेड होते, तो जब वो सामान नीचे से फिल होकर ट्रॉलीज में जाता है, जो उसकी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी बॉन्ड मैनेजमेंट। Okay, तो ये मैनेजमेंट स्किल्स ऊपर से आते आते यहाँ पे आई। बिल्कुल Okay, बिल्कुल। okay. तो वो कहते हैं ना, मैं करदा फलाई फिरदा, तो वहां से शुरू हुआ है काम ये। हाँ जी। तो वो फिर बेस्ट थिंग अबाउट दैट जॉब वाज इट वाज Qantas Airline, ग्रेट एक्सपोजर एंड गुड पे ऑब्वियसली इन दैट अर्ली एज ऑफ लाइफ। यस, एंड उसके बाद वर्स्ट थिंग था कि वो 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था। उनको मेरा काम पसंद था, मुझे उनका काम पसंद था, तो हम 1.5 ईयर तक तो खींचते रहे, बट इट हैड टू एंड। Okay. तो वंस आई फिनिश दैट जॉब, तो वो लाइफस्टाइल वैसा हो चुका था, खर्चे वैसे हो चुके थे, अर्ली एजेस थी, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतनी नहीं थी, मैच्योरिटी नहीं थी, तो आई वाज बैक ऑन द ग्राउंड। तो आई बीन ब्रॉट अप बाय एंटरप्रेन्योर। मेरे पापा को मैंने फ़ोन किया कि मुझे ये बड़ा एक गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस रहा मेरी लाइफ में, जिसने मेरी लाइफ चेंज कर दी वहाँ से। तो मैंने अपने पापा को कॉल किया कि पापा व्हाट डू आई डू नाउ। तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे ने दुनिया की सबसे बड़ी जॉब तो कर ही ली है जी, तो अब अपना काम होना चाहिए। तो मैंने उनको बोला मैं क्या करूं? कहते क्या करूं तो बात की बात है, पहले ये होना चाहिए कि चाहे दुनिया की सबसे बड़ी जॉब की, पर आपको कोई ये नहीं बताने वाला होना चाहिए कि कल काम पे मत आना, चाहे आप अपनी रेडी लगा लो पर आपकी अपनी होनी चाहिए। तो दैट गेव मी एन इनसाइट कि यस आई नीड टू बी माय ओन बॉस। Okay, so that entrepreneur skills आपने पापा से ही bring की हुई है, that's what I can say. हाँ जी, that's been implanted by those entrepreneurs. I've been raised by them. I always say I could never find a time to read books because I was busy getting brought up by them. तो हाँ, फिर मैंने एल्डर ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनको फोन किया कि पापा ने बोल दिया कि अपना काम शुरू कर लो, तो व्हाट शुड आई सेल, व्हाट डू आई डू? तो उन्होंने एक वो फेदर कैप में ऐड किया अपनी एडवाइस में। उन्होंने मुझे बोला कि बच्चे के जन्म से पहले और बच्चे के मरने के बाद, इंसान के मरने के बाद तक का सामान बिकता है दुनिया में, या आपके ऊपर आप क्या बेच सकते हो। तो दैट ब्रॉट अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब करना क्या है। पर लाइफ इज नॉट ओनली दैट व्हाट यू थिंक, लाइफ इज अबाउट व्हाट नेचर बिलीव्स फॉर यू, नेचर हैज प्लान्स फॉर अस। तो वो फिर हम मेहनत करते गए, नेचर के प्लान्स सामने आते रहे। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, Absolutely. full of struggles. तो काफी Especially when you come from different country absolutely and you have a vision that what you want to achieve. When you try to achieve, it's difficult in the different country to build an empire that you have done. Exactly right. बस फिर क्योंकि खर्चे बहुत ज्यादा थे जी, क्वांटस की लाइफस्टाइल जी हुई थी, तो मैंने किसी नेपलीज की कोरियर वैन चलानी शुरू की। आई स्टार्टेड ड्राइविंग कोरियर एज ए सब कॉन्ट्रैक्टर। so you were at that time you were driving the van? यस ड्राइवर। Okay. क्योंकि लड़की हूँ, टैक्सी ड्राइविंग में ये लगा कि शायद नॉट सेफ, Yes. तो मुझे उन चीज़ों का भी ध्यान रखना था, बिकॉज पेरेंट्स वर सो फार अवे, ब्रदर्स वर सो फार अवे, सो आई हैड टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ सिक्योरिटी फॉर माई सेल्फ सो दैट दे फील कंफर्टेबल वेयर एवर दे आर। तो मैंने फिर
टैक्सी पहले सोचा, वो नहीं की, तो कीपिंग सिक्योरिटी इन माइंड मैंने कोरियर चलाना शुरू कर दिया। दैट वाज अ सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर समवन। फिर मैंने धीरे धीरे डायरेक्टली अपने क्वांटस एयरलाइन वगैरह के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए। तो आई हैड मल्टीपल व्हीकल ड्राइविंग, स्मॉल लॉजिस्टिक्स ऑन माय ओन। वाओ, यस, वाओ, तो मतलब आपने दुनिया भर के काम कर चुके हो। हाँ जी, स्ट्रीट स्मार्ट भी हूँ, क्योंकि वो करना बड़ा काम का तो ऐसा है, पहले जरूरत थी, अब आदत पड़ गई है। बिल्कुल, वैसे यहाँ ही पे कह सकती हूँ। एक चीज मैं बोल सकती हूँ शिवाली जी, जो भी यहाँ पे इंडिया से या तो चाहे अभी आ रहा है या पहले आ रहा है, इट्स अ वेरी डिफरेंट एट दैट टाइम और अभी का टाइम। हाँ जी, I think I came in 2006 as well from India to we migrated in 2000 at that time. जब हम यहाँ पे आए थे, इतनी पॉपुलेशन इंडिया की थी नहीं और ऊपर से इतना एक्सपोजर भी नहीं मिला था हम लोगों को। Absolutely. But in saying into your story that your dad was a big role कि आप ये करो, ये इम्प्लीमेंट करो, Yes. तो जहाँ से आपने कुरियर वैन की शुरुआत की और उसके बाद ये कहाँ पे जाके लैंड हुआ है कि आपने काउंसलर का रोल करना है? देखो, कोरियर के बाद भी जर्नी है। उसके बाद आई बिकेम एजुकेशन काउंसलर बिकॉज आई वाज वेरी कनेक्टेड टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली वी ऑल आर, हमें सभी को वो कनेक्शन फील होता क्योंकि हम थे। वो जर्नी करते करते मुझे लगा कि मैं इस कम्युनिटी, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की हेल्प कर रही हूँ। देन आई बिकेम अ रिटेलर। आई हैड अ चेन ऑफ पेट्रोल स्टेशंस व्हिच आई सोल्ड बैक इन 2017। आई हैड फ्यूल स्टेशंस अक्रॉस 2 states। करते करते ड्यूरिंग दैट टाइम आई बॉट अ पोस्ट ऑफिस। तो वो पोस्ट ऑफिस से मेरी जर्नी शुरू होती है काउंसिल की, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से आप एवरीडे लोगों के साथ जुड़ते हो। इन फ्यूल इंडस्ट्री यू आर कनेक्टेड विद द ट्रैवलर्स, बट इन इंडस्ट्री लाइक पोस्ट ऑफिस, वहाँ पे आपके पास हर रोज आने वाले लोग मिलते हैं, बिकॉज यू आर द फेस ऑफ द काउंटर। एग्जैक्टली राइट, यू मीट एवरीवन एवरी डे। Yes. हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो 11:20 पे ब्रेड एंड न्यूज़पेपर पिक करते हैं। जी। उनके सर्टेन टाइम्स हैं, एल्डरलीज हैं जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। अगर वो नहीं आते उस दिन तो मुझे घबराहट हो जाती है कि इज शी ऑलराइट, इज ही ऑलराइट। तो हम कई बार उनको चेज अप भी करते हैं, माम आर यू ओके, आर यू ऑलराइट। सो दैट वाज द प्लेटफॉर्म फॉर मी टू कम इन टच विद द कम्युनिटी वेरी क्लोजली। बट मैं काफी नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को, कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशंस को, ऑस्ट्रेलियन ऑर्गेनाइजेशंस को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो जिससे कम्युनिटी को ये ऑलरेडी फेथ था, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव। तो मिलते भी रोज थे जी। तो अपनी हर रोज प्रॉब्लम्स बताते थे मुझे ये लगता था कि ऑस्ट्रेलियन एल्डरलीज आके मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं तो इसका मतलब दे हैव वेरी हाई होप्स इन मी। तो मुझे नहीं पता कि मैं इनके लिए क्या कर सकती हूँ, पर मेरे साथ आके अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। बल्कि मैं पोस्ट ऑफिस पे जाती हूँ, मुझे काम ही नहीं करने देते, अपनी बातें करते हैं। तो मेरा इंडिया वाला हिसाब है कि 2 कॉफीज भेज दो, 1 लाटे भेज दो, 1 कप टी भेज दो। मैं उनके साथ बाहर कैफे में बैठ के सिर्फ बात करती हूँ। तो दैट फेथ, दैट एनर्जी, दैट लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेड मी टू रेज द हैंड व्हेन काउंसिल टाइम फ्रेम केम इन लाइफ। तो मैंने हैंड रेज किया एंड वी कैन सी हाउ दे bestowed the blessings, how they put the faith in me. So good story, but let's go back one step, that when you said that कि आपने कम्युनिटी के अंदर काम किया हुआ है, विद इन द कम्युनिटी यू हैव डन सो मच वर्क। मैंने सुना है आपको अवार्ड्स भी मिले हैं, रिकॉग्नाइजेशन हर जगह पे हुई है, हर जगह पे इंडियन इवेंट पे मैंने आपको देखा है, आपका कंट्रीब्यूशन हर जगह पे होता है। तो विद इन दैट कम्युनिटी आपने जो लोगों में काम किया है, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा था? देखो, ये कर्म है, अच्छा करेंगे तो अच्छा एक्सपीरियंस होगा जी, नहीं अच्छा करेंगे तो नहीं अच्छा एक्सपीरियंस होगा। नेचर इज वे बिगर देन व्हाट वी आर। यस, हम जो करेंगे वही हमें रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो मैं ये बिलीव करती हूँ कि हमारा जो बैकग्राउंड है जी, वो हमें कर्म समझाया गया है, बट द लैंड वे वी आर, दैट लैंड हैज बूमरैंग इन प्लेस। दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ कर्मा। वट एवर गोज अराउंड कम्स बैक टू यू। हाँ, तो कम्युनिटी को मैंने बहुत एक अपने लेवल को कम्युनिटी में सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, बिकॉज एज आई सेड, गोइंग बैक टू माई फैमिली, आई बीन रेज्ड बाय politicians, I've been raised by public servants. My mother's done public services, entrepreneurs. तो वो मैंने घर में वो कल्चर देखा है कि मेरे मम्मा, मेरे ताया जी, पापा जी बोलते थे उनको, पापा मेरे, ब्रदर्स मेरे, तो उनके पास लोग अपने कामों के लिए आते हैं, तो वो उनका सारा दिन का ये एक एजेंडा होता था कि इसका ये करवाना है, इसका वो करवाना है। तो दैट्स बीन इम्प्लांटेड इन मी एनीवेज। तो यही मैंने यहाँ पे आके शायद कंटिन्यू कर लिया। तो आई रीच आउट टू
people. I make myself available. Either that's a student community, that's Australian elderly community, that is a local community, interfaith community, mental health community. I make myself available and तो जो मुझे लगता है जहाँ पे करने वाला, जहाँ पे जो मैं कर सकती हूँ, तो I contribute my time into it. When you say mental health community, and I have read about you as well that you were pretty much into the mental health community and you were trying to help them out who were just struggling in the mental situation. How was the experience of the mental health? Once again, if you make one change, Absolutely. in any space, that gives you a sense of satisfaction, Yes. which never comes from material world. Yes. We all know that. Absolutely. So mental health space एक ऐसी space है. I have struggled a lot in my life mentally. I've been through a lot of family situation here in Australia, not back home. तो during my struggle time, मुझे title मिला कि they chosen me, Mental Health Foundation Australia ने मुझे अपना. तो I was thinking a person herself struggling with this, they have full faith in me. Yeah. I'm not even in my 100%. But again, my brother at that time, elder brother, conveyed a message to me. उन्होंने मुझे बोला कि भगवान ने आपको ये रोल इसलिए दिया क्योंकि आप खुद समझ सकते हो कि सामने वाले की सिचुएशन कैसी है. And that's how it transited Yes, into that yes. mountain. How I could empathize myself to the other person who was struggling at that time. Absolutely. So my role was, देखो मेरी, I am a single mother and a small business operator. So I wear a number of caps to which I have to deliver those responsibilities as well. Mental health space में मेरा role यही था कि I was available for people. Whoever was reaching out to me, I was putting them into the right directions so that they could receive the help. Right. Yes, ये करके मुझे अच्छा लगता था. And that's how you become the community leader, I should say. एक इंटरव्यू में मैंने कहीं पढ़ा भी है या तो फिर मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि आप एनिमल लवर भी हो. Absolutely, that's me. Okay, so that's coming from the background or when you came in Australia? देखो, definitely when it comes to being an animal lover, then I will simply say that is me. Yes, you're And talking that's about me. unconditional love. Unconditional love for them. I have 5 cats at my home, so they are my kids. I call them. So वो अपने कल्चर में तो ये भी कहते हैं कि हम इनकी किस्मत खाते हैं. पता नहीं वो अपनी किस्मत से क्या क्या लेके आए होंगे मेरे पास. When it comes to animal welfare, I think that is from the cultural and religious background as well. हिंदू फैमिली में ब्रॉट अप हूँ, तो गाय की सेवा करना, पूजा करना है ना, कुत्तों को दूध डालना गली में, उनको प्रोटेक्ट करना, किसी भी उनकी होमलेसनेस को केयर करना, उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करना, ये तो मैंने घर में सबको करते देखा और अपनी सोसाइटी में सबको करते देखा. तो दैट वाज जेनेटिक, बट व्हेन आई रीच्ड हियर आई कुड सी देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन कल्चर. तो हम किसी कल्चर में किसी को हम पूजा करते हैं तो दूसरे कल्चर में डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी देखा जा सकता है. बट देन I could find out lot of abandoned animals in Australia. तो मुझे लगा कि नहीं, ये भी कर्म भूमि है, यहाँ पे भी काम किया जा सकता है, पर वो कुदरत कनेक्ट करती है उन डॉट्स को. तो I formed an animal welfare organization called Karma Stories Incorporation. ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. हमारा एनिमल फार्म जो है हैमिल्टन के पास मेलविल फॉरेस्ट में है. वहाँ पे पूरे कंट्री से abandoned animals को लाया जा सकता है. It's purely volunteer based organization, but yes, I'm connected to a cause. It's called Dhyan Foundation. Delhi based है. वहाँ पे गायों की रक्षा की जाती है. Anyone can search Dhyan Foundation. तो वहाँ पे कोई, it's not a charity organization, it's a service organization. Okay. तो मेरा उनके साथ कनेक्शन था, पर जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे तो गायों की सेवा की जा सकती है, उनको बचाया जा सकता है. यहाँ पे थोड़ा कल्चर डिफरेंट है. But with that cause in my mind, that was the energy from my inside, that was a direction from within to go that path, to form a structure to be able to do animal welfare and bring people on the same platform, whoever wants. Wow, so that's again the community leader and as an animal welfare community supporter. कुदरत करवाने वाली है जी सब कुछ. Absolutely. एक क्वेश्चन मेरा यह है कि जब आप कम्युनिटी लीडर की बात करते हो, कम्युनिटी लीडर रह चुके हो, सारा आपने विद इन द कम्युनिटी काम किया है, तो ये ट्रांजिशन जब हुआ एज ए कम्युनिटी वर्कर टू कम्युनिटी लीडर एंड अ पॉलिटिशियन, जो काउंसलर, आप इलेक्शन जीते, तो उसमें आपने जो प्राउड
मोमेंट कौन सा था जो आप शेयर करना चाहोगे हमारे जनता के साथ? देखो, प्राउड मोमेंट तो एवरी ब्लेसिंग इज अ प्राउड मोमेंट. Every blessing is a proud moment. Necessarily celebration is always not just a proud moment. Yes. Whatever the hardships I have felt, whatever the healing I felt out of the hardship, that was a proud moment as well. जो evolution आपकी hardship से बाहर आके होती है, जब जब आपको अपनी evolution और healing feel होती है, वो भी proud moments होते हैं. तो वो celebration तो कुछ देर की होती है, evolution permanent होती है आपकी. Yes. तो मैंने बहुत change of seasons देखे हैं life के. बहुत celebration is if you survive through a storm, that is a celebration and that is a proud moment. When I became a mother, I have a 7-year-old daughter. उनका नाम अंबिका है, इंडिया में है इस टाइम. When she made me that I could call myself a mother, that was a proud moment. I'm a proud daughter. I'm a proud community person. I am a proud sister. So every blessing from Mahamai is a proud moment for me. परफेक्ट, थैंक यू शिवाली जी. जब आप काउंसिल में एज ए काउंसलर हो अभी, तो जो जर्नी आपकी रही है, ऑफ कोर्स आपने जैसे बताया कि एज ए कम्युनिटी आप करते रहे विदाउट एनी थिंकिंग, विदाउट एनी सेकंड थॉट, आप चलते रहे. बट व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्स यू टू बिकम अ काउंसलर? Yes, thank you for this question. Actually, this credit goes to my community. I could not be a counselor without them. As I said, going a step back, जब वो मुझे अपनी problems बताते थे जी, तो मुझे ये लगता था कि they have high hopes on me. मैं इनके लिए हर चीज़ करने की कोशिश करती हूँ, पर I need to be an authority to be able to do something for them, to be able to direct them to certain direction. कुछ तो इनके लिए करूँ, मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो उनका फेथ था और मेरी ये इच्छा थी कि मैं इनके लिए कुछ करूँ. तो दैट मैनिफेस्टेड in a way that they made me their counselor. And then when you apply for that counselor की position, तो आपके अंदर से क्या था कि मैं जीतूंगी या फिर क्या होने वाला है? Have you ever thought about this? अगर ये कहा जाए कि नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता जीतने से, ये तो it won't be a right statement in the material world. But the way I think I've been programmed, लड़ाई की डेफिनेशन जीत या हार से नहीं डिसाइड होती जी. इलेक्शन की जीत नंबर से डिसाइड नहीं होती जी. जब आपको एक नंबर ऑफ पीपल, एल्डरलीज ऑस्ट्रेलियंस आके कहते हैं कि वी वांट यू टू बी इन द पावर, यू आर अवर डॉटर, वी वांट टू सी यू देयर, तो आप ऑलरेडी जीते हुए हो जी. देन इट्स अ मैटर ऑफ फिलिंग द फॉर्म. जब मैंने नॉमिनेशन फिल किया था उससे 2 आवर्स पहले मैंने ये डिसाइड नहीं किया था that you're going to apply for. आई लिव विद द ब्रदर हियर, मेरा छोटा ब्रदर मेरे पास ही रहता है यहाँ पे. तो मैंने उसको बोला कि रिक्की सारे कह रहे हैं क्या करें तो उसने बोला कि करो फिर. ये मुझे हर चीज करने के लिए कहता है, हर चीज में मोटिवेट करता है. इज माई स्ट्रेंथ, इज माई ब्लेसिंग. तो इसने, क्योंकि ये कभी नहीं बोलेगा ये काम मत करो, तो मैंने इसको एग्जैक्टली तो मैंने इसको बोला कि इट इज नॉट दैट इजी. तो इसने बोला कि आज तक जो किया वो कौन सा इजी था. वी हैड दैट कैजुअल कॉन्वर्सेशन, वी वर सिटिंग इन हिज कार टॉकिंग अबाउट दिस एंड देन वी वेंट टू विक्टोरियन इलेक्टोरल कमीशन एंड वी फिल्ड द नॉमिनेशन. क्योंकि हमारे पीछे फेथ इतना था, क्योंकि हम अपने लोगों को तो हर रोज मिलते हैं जी, हर रोज मिल रहे थे जी. तो वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर था कि दैट वाज अ वेरी स्पॉन्टेनियस डिसीजन दैट कन्वर्टेड इनटू द ब्लेसिंग. वो मोटिवेशन सारी कम्युनिटी से ही थी. वैसे वो पहले एनर्जी वहां पे थी, मतलब ऑलरेडी थी. जो बेंडिगो एक सिटी है जी, आई थिंक 129,490 पॉपुलेशन है बेंडिगो की. एक्सीलेंट होमवर्क डन. यस. तो जो लोग आपके आसपास है, हाँ जी, देख लो अप्रोक्सीमेटली 129,000 एंड आई एम श्योर आप सब लोगों से तो बात नहीं कर पाओगे इन डेली रूटीन. हाँ जी. तो जब आपने ये कैंपेन शुरू किया था, व्हाट डू यू थिंक कि आपने कितने लोगों से अप्रोच किया होगा एंड हाउ मेनी पीपल केम फॉरवर्ड टू हेल्प यू? Actually, the whole town got divided into wards. Yes. So I raised hand from Exdale ward, which is an extensive area, Yes. massive area, which we have Exdale, Strathfield, say, Juniton, Longley, Knowsley, बड़े दूर दूर के गाँव भी थे बीच में जी. तो वो 10,000 वोट बैंक हमारी तरफ था जिसको मुझे रीच आउट करना था. तो बस फिर स्पोर्ट शूज बाय किए, स्केचर से जाके और शुरू हो गए. कार्गोज पहनी, ऊपर से सपोर्ट शिवाली चैटली पहना. तो बस टीम थी साथ में, भाई बहन थे सारे अपने. ऐसे ऐसे लोगों ने आके सपोर्ट किया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जिनको मैं जानती भी नहीं थी. तो डोर नॉकिंग्स की जाके, इससे मुझे आई एंजॉयड एवरी सिंगल मोमेंट. आप पूछ रहे थे कि प्राउड मोमेंट, हैप्पी मोमेंट, वो एवरी सिंगल मोमेंट वाज अ ब्लेसिंग फॉर मी कि मैंने हर घर में जाके डोर नॉक किया. मुझे मौका मिला ऑस्ट्रेलियन घरों में जाके बताने का कि आई एम शिवाली चैटली फ्रॉम इंडिया, माई पेरेंट्स सेंट मी इन 2000.
तो वो एक मैसेज दैट वाज मेंट टू बी लाइक दैट, रीच आउट टू एवरी होम, तो दैट गेव मी दैट अपॉर्चुनिटी। उस टाइम मेरा एंकल स्प्रेन था पर मैं हटी नहीं, क्योंकि मुझे वो करके बड़ा अच्छा लग रहा था। यस, ओन कम्युनिटी, एब्सोल्युटली। तो वो बीइंग पोस्ट ऑफिस, काफी कम्युनिटी तो मुझे जानती थी, बट बहुत सारे टाउनशिप्स इन माय ओन वार्ड मुझे नहीं भी जानते थे। बट मुझे ये फीडबैक मिला कई फार्मर से। इलेक्शन विन के बाद एक कॉल आई मुझे, एक पर्टिकुलर नोजली करके टाउन है, वहाँ पे गांव है, विलेज है, कि हम यहाँ पे सिर्फ 70-80 लोग रहते हैं, यू आर द ओनली काउंसलर इन द पास्ट जिसने हमें अप्रोच किया, तो हमारी सारी की सारी 80 वोट्स हमने तुम्हें डाली हैं। and that 80 votes came to exactly the whole town. How does it feel कि the whole town voted for you? Wow, Not just one person or 2 or 10 families, the whole town voted for you. it's a big thing. Either it's 80 or 800 or 8,000 does not matter. It matters that somebody calling you and telling you you reached out to us first time in the history and the whole town voted for you. So That's that a big was a blessing. achievement. Yeah, that was indeed an achievement. Yes. Yes, Blessing. yes, absolutely. Thank you. शिवाली जी, जब आप काउंसलर का काम करते हो, विद इन दैट काउंसलर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप क्या मैसेज दोगे अपनी कम्युनिटी को कि व्हाट यू डूइंग इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपको फाइनेंशियल भी संभालना है जी इन अ काउंसिल, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या बेंडिगो का? My commitment is towards my ward when it comes to working, but being a counselor I can decide for the whole town along with my other fellow counselors. तो जो मेरा वार्ड है, हम उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मेरी भी हैं। आई एम अ सिंगल मदर, लिव इन द सेम वार्ड, रन माई स्मॉल बिजनेस इन द सेम वार्ड। तो जो वहाँ की डेली प्रॉब्लम्स हैं, जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डेली नीड्स हैं, वो मेरी भी हैं। तो आई एम्पैथाइज दो सिचुएशंस, सेइंग दैट के हम जिस जगह पे रहते हैं, वी कॉल इट बुश, तो वी हैव टू रिटेन द बुश। वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट। आई एम एसोसिएटेड विद द रियल एस्टेट वर्ल्ड, एवरीबडी नोज, बट हाउ कैन आई बी अगेंस्ट द डेवलपमेंट? बट सॉरी, यहाँ पे मैं रोकूंगी, लेकिन हमारी जनता को ये भी नहीं पता कि आप एक रियल एस्टेट कंपनी ओन करते हो। हाँ जी, मैं एक्चुअली एसोसिएटेड हूँ किसी कंपनी के साथ। जी, ओके, एज अ डायरेक्टर आई थिंक? नहीं, एज इन सेल्स। एज अ सेल्स, एज इन सेल्स मैं एसोसिएटेड हूँ जी। तो काफी इंटेंसिव एंड वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी है वो भी। Absolutely. So back to my community question. When it comes to infrastructure, we are not against the development, but because it's a bush area, we must retain the bush. We don't want to attract the foreign companies and making multi-story buildings there. We want a very sensible development there. So by saying that bike trails, by saying that reserves, by saying that sensible development to retain the bush, where people can say this is bush, क्योंकि लोग वहाँ पे generations and generations से रह रहे हैं। उनकी properties 400 acre farms, they are paid out farms by the 3 previous generations. They don't want to change and they can't adopt a multi-story standing there. They do need their convenience in that area. They know they need fuel, food, cafes there, but they don't need that kind of commercial development. So I'm very compassionate about all those feelings, including the required development. So that is what my focus is. And that's what you want to give positive to your community. Absolutely, absolutely. And just a very last question I would like to ask. जो आप as a young Indian entrepreneur, young Indian counselor, as a पहले Indian region हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे काउंसिल में आना चाहते हैं as a young generation में. What would you like to give them a message? Connect yourself with your community. Yeah. Your community should not define that it is either Indian community only, Pakistan community only, Sri Lankan community only, or the community which where you born. That is not only your community. Absolutely. हम जहाँ पे आए हैं, ये हमारी community है. First, these people, the Australian community is our community. फुटबॉल का मैच हम ग्राउंड में जाके ही खेल सकते हैं. अगर हमें इलेक्शंस लड़नी है तो हम वहाँ जाके हमें डोर नॉकिंग्स करनी पड़ेंगी. हम वहाँ के लोगों को मिलना पड़ेगा, उनमें रहना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा. अगर हम वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट करते हैं, then we can, and हम years and years सर्व करते हैं, तब हम उनकी प्रॉब्लम समझ आती हैं. Then if you are doing something extraordinary, you become community leader. You don't have to do anything about it. Perfect. Thank you so much.
मच। और जैसे आप काउंसलर हो अभी, इन फ्यूचर डू यू वांट टू गो फॉर अ मेयर, और इफ द अपॉर्चुनिटी अराइज, हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? It is all people's faith and love. Yes. And nature's blessing. Whatever comes my way, I just seek strength from nature कि मैं उसको अडॉप्ट करूँ, एक्सेप्ट करूँ और उसमें एक्सेल करूँ। परफेक्ट, थैंक यू सो मच शिवाली जी। बहुत सारी बातें शिवाली जी से करने वाली है अभी, पर टाइम अलाउ नहीं कर रहा। तो इफ वी गॉट अ सेकंड चांस, डेफिनेटली शिवाली जी, वी विल स्टिल कंटिन्यू द वे वी आर स्टॉपिंग हियर। Absolutely looking forward to it. Thank you. थैंक यू सो मच एवरीवन। सलामत रहो, खुश रहो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में निजी की आवाज़ आप तक में। थैंक यू सो मच। Thank you.